बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत बरसों से मेरा यकीन ये है कि जैसे आपके ख़यालात होते हैं वैसे आपकी ज़िंदगी बन जाती है, वैसे ढल जाती है और आपके ख़यालात को किसी ठोस चीज़ में बदला जा सकता है। पर अगर आपके ख़यालात नाक़िस हैं, कमज़ोर हैं, तो ज़ाहिर है वो चीज़ भी वैसी ही बनेगी। जिन दिनों मैं रोज़नामा नवाए वक्त में था, वहाँ हमारे एक कुलीग वो रिपोर्टर थे, आज पता नहीं कहाँ हैं। यानी 2005 की बात है, मैंने उनकी किताब ख़रीदी। ये किताब पाकिस्तान के अरबपतियों के बारे में थी, पाकिस्तान के दौलतमंदों के बारे में। अच्छा, मैं आपको एक बात बिल्कुल वज़ाहत से बता दूं, ये पाकिस्तान में जितने बड़े लोग हैं, वो चाहे मियाँ मंशा हों, सहगल हों, दाऊद्स हों, यूनाइटेड वाले हों, हाशवानी हों, मैं दिल से सबकी इज़्ज़त करता हूँ। और इसलिए दो बातें हैं, एक तो ये कि रिस्क मेरा रब देता है, और दूसरा ये सारे बहुत मेहनती और दिल से काम करने वाले हैं। 21-22 महकमे हैं जो इन सब को खंगालते हैं और इनकी तलाशियाँ लेते हैं, और सब करने के बाद फिर भी वो अपना रिस्क कमाते हैं। अच्छा, ये जो ख़्याल है दौलतमंदों के बारे में, ये या तो आपको दौलतमंद बनाता है या फिर आपको एक हासद और जलने वाला बनाता है। ये किताब थी उनकी, पाकिस्तान के अरबपति ख़ानदान। इस किताब को पढ़ने के बाद सच्ची बात है, दिल आपका अफसोस से भर जाता है कि जिसके बारे में भी है वो सिर्फ रिपोर्टें हैं। वो पहले इतना, उसके पास इतने करोड़ थे, फिर इतने हो गए, फिर इतने हो गए, अब इतने हो गए। ऑफ कोर्स हर साल ज़रबें होनी ही होनी होती हैं। एक फैक्ट्री होगी तो पैसा पैसे को कमाता है। दुनिया भर में जो लोग कमाते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल, बेस्ट बच्चे, बेस्ट कंपनियां, 500, 50, 300, बेस्ट 3, बेस्ट 6, यानी फॉर्चून वाले बाकायदा हर साल तय करते हैं, और वो लोग उन सब के लिए काबिल इज़्ज़त होते हैं। ये जो सोच है, ये सोच की गुर्बत या सोच की अमारत, इसका ताल्लुक़ आपके बैंक बैलेंस से नहीं है, आपके ख़्याल से है। बहुत साल पहले एडिसन, जिसने जीई बनाई, जीई की उम्र अब 100 साल से ज़्यादा है, और ये एडिसन ने बनाई थी, जिसने बिजली और कितने सारे उसने चीज़ें बनाई। अच्छा, जिन दिनों एडिसन बिजनेस में था और पैसे कमा रहा था, तो एक आदमी ने सोचा, लॉरेंस उसका नाम था, कि मैं इसके साथ जाके बिज़नेस करूं। तो अब उसने अपनी जेब में देखा, जेब खाली, जाने का टिकट ना तक नहीं था, और न्यू जर्सी में उसने जाना था। सो आने वाले चंद महीने उसने पैसे कमाए, कपड़े अपने थोड़े बेहतर किए, और फिर एक दिन वो बिलाकर एडिसन के पास जा पहुंचा और जाके उससे कहा कि मैं आपके साथ काम करने आया हूँ। एडिसन ने कहा, तुम क्या काम करोगे? उसने कहा, ये आरजू तो ये है कि मैं आपका बिज़नेस पार्टनर बनूँ, पर मुझे जो भी काम दे देंगे मैं करूँगा। तो एडिसन ने उसको हवन्नक से आदमी को देखा, जो शक्ल से एक आम सा मज़दूर लग रहा था। उसने बहुत सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसे को काम दे दिया। अब उसने जो ख्वाब देखा था वो ढलना शुरू हुआ ताबीर में, तो एडिसन के साथ काम करने लगा। उसने ज़रूरत की वहाँ पहुँचा, तो अब वो वहाँ मुलाजिम हुआ। कुछ देर काम करते करते उसने सोचा कि मेरा ख्वाब तो इसका पार्टनर बनने का था, उसको मैंने छोड़ना नहीं है। अच्छा, इसी दौरान एडिसन ने एक डिक्टेटिंग मशीन बनाई, और चूँकि बाकी इजादात भी कर रहा था, सब पे फोकस था, लेकिन लोग जो सेल्समैन थे इस मशीन को वो फ़रोख्त करने पे दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इन साहब ने, जो एडिसन से बिज़नेस करने का ख्वाब लेके उसके पास आए थे, और DC बारस इनका नाम था, इन्होंने एडिसन से कहा कि अगर आप पसंद करें तो ये मशीन मैं बेचता हूँ। और इसने उस पर अपनी जान लड़ा दी, और इतनी कि पहले हफ्ते में जितनी बिकी एडिसन की तवक्को से ज़्यादा थी। एडिसन ने उसे पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन के इख्तियारात दे दिए, और अगले चंद माह में वो वाक़तन एडिसन का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया, और उसने वो काम कर दिखाया। वो कितने, उसने 40 लाख कमाए होंगे डॉलर, 50 लाख, कितने आई डोंट नो, लेकिन तारीख़ ने उसको एडिसन के पार्टनर के तौर पे याद रखा। तो मैंने जो शुरू में जुमला कहा था, आप अपने ख़यालात को ठोस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्त हैं, बच्चियाँ भी और बच्चे भी, जब आपस में बैठते हैं तो अखबारी इतलात पे या किसी के कहने पे या किसी की रिपोर्ट पे वो हर दौलतमंद के बारे में मनफी कमेंट्स करते हैं। सिर्फ उनसे हसद भी करते हैं, जलते भी हैं, और साथ उन पे शक भी कर रहे होते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया का एक रब भी है, ये दुनिया का एक निज़ाम है, और उस निज़ाम में किसी नाअहल को जॉब तक नहीं मिलती, और किसी नालायक और नाअहल को रिस्क नहीं मिल सकता इतना वाफर कि वो लखपति, करोड़पति और अरबपति बन जाए।
इसके लिए आपको मट्टी और में मट्टी बनना पड़ता है। इसके लिए आपको बाकियों से बहुत आला और बहुत शानदार, यानी जिसको बाकियों को नज़र नहीं आ रहा होता, वो मौके आपको ढूंढने होते हैं। पाकिस्तान में 20 ऐसे लोग हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है, पर मैं आपको एक और मिसाल देने लगा हूँ। कई साल पहले एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। इनका ताल्लुक़ तो मुल्तान से था, लेकिन ये पाकिस्तान में स्टीमट की जो इंडस्ट्री है उसमें काम करते थे, उसमें जनरल मैनेजर थे। असलम तरीन इनका नाम था। मैंने रिटायरमेंट के बाद इनको शान इस्लाम मस्जिद में उस मस्जिद का इंतज़ाम संभालते देखा, वहाँ स्कूल भी था। ये वॉलंटियर थे। बहुत साल इन्होंने डट के अपने पूरे मनसब और उसको छोड़ के, चूँकि अब उनके जो ख़यालात थे वो अल्लाह को राज़ी करने के बारे में थे, रिस्क जमा करने के बारे में नहीं थे। पर मेरे रब ने उनके बेटे को इंजीनियर बनाया, अम्मार तरीन, और उसको एक बड़ी कंपनी का मालिक बनाया। अब चूँकि जीन्स उसमें अल्लाह की राह में ख़र्च करने के थे, बिज़नेस जैसे जैसे एक्सपेंड हुआ, उसने अपना अदारा बनाया, स्कूल बनाए। उनके कुछ अदारों का मैंने भी विज़िट किया। लाइक पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर बैठ के एक ही वक्त में 30 शहरों के पेशेंट देख रहे हों। जितने टीचर उनके साथ काम करते थे, उनको उन्होंने ये एक बिज़नेस दिया कि आप जितनी वो लेना चाहें खाद की बोरियां, और आगे उसको बेचना चाहें तो पर बोरी आपको इतना मिलेगा। अब यूँ समझे कि ऐसा थॉट था, ऐसा बिज़नेस मॉडल था कि सारी उम्र टीचर रहने वाले भी होले होले बिजनेसमैन और डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, पूरे पूरे गांव को, पूरे इलाके को वो खाद और फिर बीज और फिर बाकी बेशुमार चीज़ें ऐसी थी जो उसमें आने लगी। पर ये तब होता है जब आप अपने बड़े ख़यालात को सोचते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर नैरो डाउन करके उस पर चल पड़ते हैं। जब जब आप सारी उम्र बैठे लोगों पे तनकीद करते रहो, तो उस तनकीद के बाद आप सिर्फ एक मक्खी बन के रह जाओगे जो सिर्फ गंदगी पे बैठती है। आप जब भी बात करोगे आप वैसी करोगे। दुनिया की किसी जो किताबें छपती हैं, वो एंथनी रॉबिन्स की हो, वो नेपोलियन हिल की हो, जितनी आप गिनते जाइए, ये सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के 20-20, 25-25 साल, क्या ख्याल है, उनकी बुराइयां ढूंढते हैं, उनके गंदे कपड़े ढूंढते हैं। ये जितनी किताबें दुनिया में करोड़ों पढ़ी जाती हैं, यानी 1 करोड़ 2 करोड़, वो जो हमारे कोबे साहब हैं उनकी किताबें 1.25 करोड़ से ज़्यादा, एंथनी रॉबिन्स की को 1.5 करोड़ से ज़्यादा। ये सारे लोग, आपको क्या लगता है अगर आपने किताबें इनकी पढ़ी हों, इन सर्च ऑफ एक्सलेंस से लेके द जायंट विदन, और वो जो किताब मुझको बहुत पसंद है, प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप हो, या उनकी जो दूसरी हैबिट्स वाली किताबें हैं, ये सारी वो किताबें हैं जो इन लोगों के फेथ पे मबनी हैं, और उस यकीन ने इनको भी करोड़पति और अरबपति बना दिया। आज वो भी दुनिया के बेस्ट लोगों में से हैं, उनकी दोस्तियां बेहतरीन लोगों से हैं, अमीर तरीन लोगों से। अच्छा, जो जिसके साथ जीना चाहता है, ये याद रखिएगा, वो वैसा बन जाता है। आप मनफी तबसरे करने वाले लोगों के साथ बैठोगे, बिलीव मी, आप वैसे बन जाओगे। आप सेक्सुअल क्राइम करने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो उनकी कहानियां सुन सुन के आपको अपने आप पे शर्म आएगी कि मैं कैसा नालायक और नकारा आदमी हूँ कि ये जुर्म भी नहीं कर सकता। इसने इतनी दोस्तियाँ की, इसने इतने रेप किए, इसने इतने जुर्म किए, इतनी जगहों पे इसने अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी की, इसका कुछ भी नहीं हुआ। मेरा रब मुंह के बल तो नहीं गिराता, मौका देता है। पर दूसरी तरफ वो ये भी करता है कि जो उसकी बात को सुनता है, मानता है, उसके लिए वो रास्ते रिस्क के खोलता जाता है। आप कभी पॉजिटिव बन के इन सारे लोगों को जिनको रिस्क मिलता है और जो लोगों के आगे रिस्क तकसीम करते हैं, हर एक में ऐसा कोई ना कोई खूबी, कोई नुक्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा जो उनको बाकी लोगों से मुमताज़ करता है। लोगों की गाड़ियाँ देखकर जलने से, लोगों के बड़े घर देखकर अपने आप को तपाने से, लोगों के अच्छे कपड़े और ब्रांड्स देख के। अभी पाकिस्तान में मियां मंशा ने एक नया ट्रेंड्स का आगाज़ किया। मियां मंशा से कभी आप मिलें, ही इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड, वेरी हम्बल। उसकी फैमिली भी वैसी है। कुछ तो होगा उसके अंदर जो मेरे रब ने उसको इतना बड़ा बनाया। तो इन्होंने एम्पोरियम बनाया है, इस पर कोई 35 अरब रुपए लगे हैं, 35 अरब रुपीज़। उसका मेरा ख्याल जो बिल है वो भी करोड़ से ज़्यादा है, सिर्फ बिजली का। जितनी वहाँ शॉप्स हैं, उनके दुकानें और उनके टैक्सेस, चूँकि हर बिल बनता है, वहीं उन्होंने 5 स्टार भी बनाया। तो एक एक चीज़ गवर्नमेंट को भी पे हो रही होती। जितना आप बड़ा करते हो, एक ही वक्त में वहाँ 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह का आइडिया नहीं था। जितना बड़ा आप आइडिया करते हो,
तो उसके बाद रिस्क भी वहाँ उतना बड़ा आता है। इनको देखने के बाद हमारा दूसरा बहुत बड़ा अदारा था पैकेजेस, तो पैकेजेस वालों ने पैकेजेस मॉल बनाया, इस पे भी कोई 30-35 अरब रुपया लगा। उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, उन्होंने ऊंचा नहीं बनाया, खुला बनाया। अब जितना बड़ा अदारा होगा उसके बिज़नेस का जो ख्वाब का मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। अगर वो बिल करोड़ों में देंगे तो आमदनी अरबों में होगी। कल आप उनसे ये पूछने बैठ जाएंगे कि तुमने ये कहाँ से कमाया, और इनकी वो जो मनी ट्रेल निकालो, तो मनी ट्रेल तो हर रोज़ बनती है। ये जितने दौलतमंद हो रहे होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये आम लोगों जैसे नहीं होते। इनके जितने स्टाफ, ये जितनी ट्रांसपेरेंसी अगर ये ना रखें तो ये नहीं चल सकते। सो दे ऑट टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। और कहीं इंसान है, कहीं ऊपर नीचे होता होगा, पर हम हमेशा ये क्यों सोचें कि लोग गलत करके, हम किताब भी लिखें तो उनके गुनाहों पे, उनकी गलतियों पे, या अपने लिहाज से सोचे हुए। एक गरीब आदमी को तो इल्म भी नहीं होता अमीर कैसे हुआ जाता है। एक ना सोचने वाले को कभी मज़ा नहीं आता कि बड़ी सोच क्या होती है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपने दोस्त बदलिए, आप अपने ख्याल बदलिए और लोगों की कदर करने का आगाज़ कीजिए। इनमें से कोई भी मेरा आपका कुछ लगता नहीं है, पर शायद किसी के साथ जुड़ने से, उसके बारे में जानने से खुद आपके ख्यालात में बेहतरी आ जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।